नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका स्वागत करता हूँ एक और लर्निंग वीडियो में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि क्या हमें पीएसयू सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ठीक है कि नहीं है। तो आज हम वो सारे स्टॉक्स, कुछ एक दो स्टॉक्स की एनालिसिस भी करेंगे और साथ में डिस्कस भी करेंगे क्या पीएसयू सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ठीक है कि नहीं। क्योंकि अगर आप पीएसयू सेक्टर के अगर आप प्राइजेस देखोगे, अगर आपको नॉलेज हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि मोमेंटम, अगर आप पूरे साल इन्वेस्ट करो ना, ऐसा नहीं होता कि वो 100 का 500 चला जाए या फिर 100 का 2000 चला जाए। नहीं, वहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो स्लो बेसिस पे होती है, पर वहाँ पे जो रिट्रेसमेंट या फिर लॉसेस का जो खतरा रहता है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। साथ में आपको वहाँ पे डिविडेंड का भी फायदा मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं, सेफ इन्वेस्टमेंट एक होनी चाहिए आपका, अगर आप सेक्टर अगर आप देखो तो पीएसयू सेक्टर में अगर आप करना चाहते हो, तो आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक्स का। ठीक है, तो आप 2025 में अपने पोर्टफोलियो में एक दो स्टॉक्स आप लोग ऐड कर सकते हो। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई बाई एंड सेल रिकमेंड नहीं है। ये जो पर्टिकुलर स्टॉक्स मैं आज आपको दिखाऊंगा, ये मेरा एनालिसिस है, जस्ट आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। तो इसको बाई या सेल करने से पहले आप लोग अपने सेबी रजिस्टर्ड किसी एनालिस्ट या फिर जिससे भी आपका जो सलाहकार हो फाइनेंशियली, उससे आप डिस्कस जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने स्टॉक अभी देखा हुआ रिसेंट डेज में, वो है ओएनजीसी का। ठीक है, अभी ओएनजीसी में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से अगर आप लोग यहाँ पे इसको नोटिस करोगे तो कंटिन्यू आपको बाइंग दिखेगी। 238 से प्राइस कहाँ पे जा चुका है, 270 पे जा चुका है। अब यहाँ पे जो ये बाइंग आ रही, क्या यहाँ पे आप मान सकते हो कि यहाँ से एक डबल बॉटम बन चुका है और क्या रिवर्सल यहाँ से आ सकता है। तो उन सभी चीज़ों की हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ी सी टेक्निकल अगर हम डिस्कशन करें, तो एक यहाँ पे देखोगे एक सपोर्ट बना हुआ था 200 के आसपास, मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया हुआ है। एंड ये 2024 के आसपास, जो आपको पता होगा जिस दिन अपना इलेक्शन का डे था, यानी जिस दिन शायद रिजल्ट या कुछ ऐसा आने वाला था, उस दिन ये गिरावट देखने को मिली थी, जो कि सेम इंडेक्स में भी मिली थी। अभी मार्केट ने किया क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करता हूँ, तो सबसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो यहाँ पे मार्केट गिरा था ना, जहाँ से ये डिमांड बन के और 231 से सीधा प्राइस कहाँ पे गया था, ये देख सकते हो आप 340। अभी मार्केट ने उस लेवल को टेस्ट किया हुआ और टेस्ट करने के बाद अगेन यहाँ से आप इसको डिमांड मिली हुई इस स्टॉक को, और कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग जोन में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन वगैरह जो आ रही थी ना, उसका भी यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकआउट हो चुका है प्रॉपर। तो अपने को क्या करना है, इसको आप लोग स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में ऐड अगर करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ओएनजीसी काफ़ी अच्छा स्टॉक है और यहाँ पे आप देखोगे ये एक छोटा सा, अगर आप चाहो तो एक रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो 245 या 250 के आसपास यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि ये जब तक ब्रेक नहीं होगा, यानी जो डिमांड बना हुआ है 230 के आसपास, इसके ऊपर ऊपर जब तक प्राइस है, तो आपको नया हाई देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। क्योंकि बाकी अगर आप इंडेक्सेस देखोगे, जो ये इलेक्शन वाले दिन मार्केट जितना गिरा था ना, अभी जो बाकी जो इंडेक्स है ना अपने, लाइक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, वो उतना अभी गिरावट नहीं दिखा पाए। बट ये क्या हुआ, स्टॉक अगर आप देखोगे ये रिट्रेस कर चुका है, जहां तक इसे रिट्रेस करना था ये कर चुका है, और यहां से इसने फिर से डिमांड बनाई है। अगर आप देखोगे प्रॉपर यहाँ पे आपको डिमांड दिखेगी, और ये मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा। अभी पिछले आप देखोगे 6 से 7 दिन में मार्केट कितना ज़्यादा मूव कर गया है, 230 से ऑलमोस्ट 270 जा चुका है, और इसने यहाँ पे जो ये डबल बॉटम बनाया था ना, उसको भी ब्रेकआउट कर रहा है। तो एक बार ब्रेकआउट करने देते हैं, थोड़ा बहुत अगर नीचे आता है तो आप लोग इस स्टॉक को बाई कर सकते हो। ठीक है, अभी वीडियो में आगे चलने से पहले आपको ये कैसे पता चलता है, जैसे ये जो स्टॉक मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, ये सब कैसे सेलेक्ट किया हुआ है, तो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको ऐसे एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि सेबी रजिस्टर्ड है। एंड वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना, एज ए इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड एंड मार्केट न्यूज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है न्यू एज स्टॉकेज। ठीक है, आप लोग बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर हो गए, आपने देखा भी होगा यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह पे, बहुत सारे लोग। पर्सनली मैं इसको 2021 से यूज करता आ रहा हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सेबी रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले आपके लिए अच्छी बात ये है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको वेरीफाइड मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आप इसके फीचर्स की बात करो, तो मैं पहले अगर आपको मार्केट्स में दिखाऊँ, ये पर्सनली मैं यूज करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉक्स मिल जाते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है कि कौन से स्टॉक्स अभी ट्रेंड में है। ठीक है, न्यूज़ और अपडेट, आप लोग बहुत सारे लोग मैसेज करते हो कि भैया कोई ऐसी वेबसाइट या कुछ ऐसा चैनल बता दो जहाँ पे हमें कोई न्यूज़ और या कोई स्टॉक से रिलेटेड कोई अपडेट होने वाली हो, या कोई मीटिंग वगैरह होने वाली हो, तो हमें कैसे पता चले। यहाँ पे आपको न्यूज़ एंड अपडेट का भी सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। कौन सी डील्स हो रही स्टॉक्स के अंदर, हमें क्या होता है कि हमें नहीं पता चल पाता है कि
कौन से स्टॉक्स में बल्क डील हो गई है। जब डील हो जाती, मोमेंटम आके खत्म हो जाता है, देन हमें आइडिया लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे बाइंग हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डील्स भी आपको पता चल जाएगी कौन से स्टॉक्स में कितनी बाइंग सेलिंग हो रही है। और सबसे मेन चीज़, आप लोगों के बहुत सारे मुझे मैसेज आए थे जहाँ पे आपने ये पूछा था कि भैया हम कैसे पता कर पाएँ कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग बाइंग कर रहे हैं कि सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एफआईज और डीआईज की आपको एक्टिविटी मिल जाएगी देखने को, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। एंड साथ में यहाँ पे सेक्टर्स की एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से सेक्टर में आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, कौन से सेक्टर में अभी ड्रॉडाउन चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो कि किस सेक्टर में आपको इस साल इन्वेस्ट करना है। साथ में आईपीओ का कंपेरिजन मिल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा आईपीओ बेस्ट है कौन सा नहीं है, इसका भी आप एनालिसिस कर सकते हो। साथ में यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी का जो पोर्टफोलियो हो गया, या फिर यहाँ पे जो डॉली खन्ना पोर्टफोलियो, ठीक है, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में उनका पोर्टफोलियो कितना है, ठीक है, कौन कौन से स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है। साथ में आपको लर्निंग के कोर्सेस वगैरह भी मिल जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। साथ में अभी और मैं दिखाता हूँ, इतने पे ही नहीं, अभी आप यहाँ पे चलोगे तो आप देखो कितने सारे फीचर्स आते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो वहाँ पे मुझे कमेंट करके पूछा था कि कैसे स्कैन करें कि कौन सा स्टॉक बेटर है कौन सा नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो। साथ में चार्ट पैटर्न्स, मतलब आपने यहाँ पे भी मैं जब लाइव दिखाऊंगा तब आपको आइडिया लगेगा कि कौन से स्टॉक में कैसा चार्ट पैटर्न बना हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा यहाँ पे आओगे ना, चार्ट पैटर्न पे जाओगे, वहाँ पे बने बनाए आपको चार्ट मिल जाएंगे, सीधा आपको केवल ट्रेड लेना। अभी मैं दिखाऊंगा अभी। साथ में यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आप यहाँ पे बना सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपको मिल जाएगी कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे ठीक है। रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी हर एक स्टॉक्स की, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर पोर्टफोलियो यानी जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना उनका पोर्टफोलियो कैसा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में यहाँ पे मार्केट ब्रेक सेक्टर रोटेशन आपको देखने को मिल जाएगी, कौन से सेक्टर में रोटेशन हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा बाइंग आ सकती है। जैसे अभी लॉकडाउन के बाद आप देखोगे तो वहाँ पे स्टील सेक्टर में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आया हुआ था, तो ऐसे आप देख सकते हो। साथ में कंपनी की फाइलिंग्स देख सकते हो कि कहाँ पे कोई मीटिंग या फिर क्या उन्होंने रिपोर्ट वगैरह जो भी वो देख सकते हो। साथ में यहाँ पे एफएनओ का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्कैन पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया मैं स्कैन पे। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे देखो कितने सारे स्कैन्स मिल जाते हैं। प्राइस एक्शन, प्राइस के थ्रू आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिलीवरी स्कैन कर सकते हो। टेक्निकल के थ्रू यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। देखो 194 स्कैन्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक मूविंग एवरेज हो गया, कैसे भी आप करना चाहो। फंडामेंटली कर सकते हो कि लाइक पी रेशियो किन स्टॉक्स के ज़्यादा हैं कि कम है, या पीवी रेशियो कैसा है, जो भी आपके एनालिसिस। कैंडलस्टिक पे कर सकते हो कि कहाँ पे कौन से स्टॉक में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, आप सेलेक्ट कर लो, वो सारे स्टॉक्स आपके पास आ जाएंगे। अब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, टेक्निकल में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपल मूविंग एवरेज का स्कैन कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो कि हाँ मुझे वो स्टॉक चाहिए जो 100 मूविंग एवरेज के ऊपर हो, तो आप सीधा यहाँ पे करोगे, आपके पास लिस्ट खुल के आ जाएगी। तो ये देख सकते हो कितने सारे फीचर मिल जाते हैं। इतना ही नहीं है, आप चार्ट पैटर्न पे जब आओगे, अब यहाँ पे देखो बने बनाए आपको चार्ट मिल जाते हैं। जैसे कि ये देखो, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, जैसे ये नारायणा का स्टॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। अभी इसका अगर आप एनालिसिस करने जाओगे, आप देखना वहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा होगा। ये 30 दिसंबर को एनालिसिस की हुई है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस पॉइंट अभी 1277 चल रहा है। करंट यहाँ पे जो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 1351 है। अब यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। आपको वहाँ पे चार्ट पे जाने की जरूरत नहीं कि अलग से आपको जाना है कहीं पे, यहीं पे देखो दिख गया। अब आपको पता है आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे देख लिया ना आपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे ट्रेड कैसे होता है। अगर ये अपर साइड ब्रेक होता है तो आप इस स्टॉक को बाय कर लोगे, अगर डाउन साइड होता है तो आप सेल कर दोगे। ऐसे यहाँ पे देखो नेटको फार्मा में क्या बन रहा है, राइजिंग चैनल बन रहा है। अब राइजिंग चैनल में कैसे ट्रेड होता है, इसको अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगा मार्केट तो आप यहाँ पे बाई कर लोगे। तो आपको खुद से ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, सेबी रजिस्टर्ड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका जो काम है ना उसको आसान करता है यहाँ पे। अब ये सब चीज़ जाके आपको पहले पता ही नहीं चलेगा कि नेटको फार्मा में क्या, कोई पहले तो आपको स्टॉक का नाम ही नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे अपने तरीके से। अब यहाँ पे नेटको फार्मा में देखो ऑलरेडी यहाँ पे राइजिंग चैनल बन रहा है, और ये चीज़ यहाँ पे दी जा चुकी है, यानी 24 दिसंबर को यहाँ पे चैनल बना हुआ था। अब आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे आपने स्टॉक देखे, जैसे देखो ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट है। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है। तो आपने एक बार देख लिया कि भाई 23 दिसंबर को यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई थी। अब फटाक से आप जाओगे स्टॉक्स में देखोगे वहाँ पे कि क्या ये चीज़ बन रही है, तुरंत आप अपना डिसीजन ले लोगे। तो आपका जो एनालिसिस में जो आपका टाइम जाता था ना वो यहाँ पे नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम और भी, जैसे ये देखो इन्वेस्टर पोर्टफोलियो पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा फीचर है। अब यहाँ पे जब आप इसका सब्सक्रिप्शन, अभी मैं दिखाऊंगा कि क्या प्लान है इनका। अब देखो यहाँ पे जितने भी बड़े प्लेयर हैं ना, जैसे मैं आपको दिखाता
दिखाता हूँ यहाँ पे जितने भी बड़े प्लेयर्स का यहाँ पे पोर्टफोलियो है ना, जैसे यहाँ पे देखो राकेश झुनझुनवाला जी का, अब उन्होंने नंबर ऑफ होल्डिंग कितनी रखी हुई है, 29 रखी हुई है। जो इनकी होल्डिंग की वैल्यू है देखो इतनी है। अब अगर आप चाहो यहाँ पे देखो टॉप परफॉर्मर जो इनका रहा स्टॉक का वो ये है। अब जैसे इनका देख लो आप, है ना, इनका अगर आप देखोगे तो 14 नंबर ऑफ होल्डिंग है, इतनी इनकी इन्वेस्टमेंट है। अब इनके स्टॉक भी देख सकते हो कि किन किन स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। बस आपको क्या करना है, इनका सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है इस प्लेटफॉर्म का। ये जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं देखो यहाँ पे विजय केडिया, अगर आप देखोगे देखो ये देखो इतने रुपए की इन्होंने होल्डिंग ले रखी है। बस आपको क्या करना है कि ये प्लान एक बार आप ले लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉक्स भी देखने को मिल जाएंगे। अब इससे ज़्यादा फीचर आपको कोई और प्लेटफॉर्म दे ही नहीं सकता है। अगर आप यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे जितने भी बड़े प्लेयर हैं ना, यहाँ पे ये देखो जितने भी बड़े प्लेयर हैं लाइक मुकुल अग्रवाल देख लो, तो कितने रुपए की इन्होंने होल्डिंग कर रखी है और कौन कौन से स्टॉक में ज़्यादा पैसे हैं, तो ये सब यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और इतना ही नहीं, अभी मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एफ आई डी की आप लोग एक्टिविटी पूछते थे। अब देखो ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं कि भाई एफ ने इंडेक्स ऑप्शन में क्या किया हुआ है, यहाँ पे सेल किया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको सेलिंग दिखेगी इतने अमाउंट की, है ना। इंडिया विक्स की भी इंफॉर्मेशन यहीं पे आपको मिल जाती है। फिर साथ ही में अभी आज देखो जैसे पिछला जो ट्यूसडे था उस दिन देखो मार्केट ने क्या किया हुआ है। एफ ने कैश मार्केट में क्या बाइंग और सेलिंग की हुई है। नेट अगर आप देखोगे डी ने कैश मार्केट में क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखोगे बाइंग किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे सेलिंग किया हुआ, माइनस है। ओवरऑल जो इंडेक्स फ्यूचर में देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल माइनस दिख रहा है, जहाँ पे एफ ने इंडेक्स ऑप्शन में भयंकर सेलिंग की हुई है। ठीक है, इसीलिए आपको देखा होगा आपने मोमेंटम भी डाउन साइड का इसीलिए आया था। फिर यहाँ पे फ्यूचर एफ ने स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे देखोगे बाइंग की हुई है, एफ स्टॉक ऑप्शन में देखो बाइंग की हुई है। तो ये जो एक्टिविटी है ना आपको यहाँ पे मिल जाती है कि जो भी बड़े प्लेयर्स हैं ना वो मार्केट में एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ये देखो लेटेस्ट डाटा आपको रिसेंटली पिछले कुछ दिन का डाटा मिल जाएगा, तो आप इनका एक वीकली आप एक डाटा से आप एक वीकली एनालिसिस कर सकते हो कि मार्केट किधर जाने वाला है। ठीक है, डेरिवेटिव में आज आप आओगे तो ये देखो यहीं पे सीधा सीधा आपको दिख जाता है कि भाई 3 जनवरी को भयंकर सेलिंग हुई थी, अभी 7 जनवरी को ना ही बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है ना ही सेलिंग हुई है। इसीलिए आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखा होगा जो 7 जनवरी का था, उस दिन आपने देखा होगा मार्केट बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया था, साइडवेज रह गया था। क्यों? क्योंकि ना तो बाइंग हुई है ना ही सेलिंग हुई है। तो ये देख सकते हो ये कंटिन्यू देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई है, दैट्स वाई आपने देखा होगा अपने मार्केट में पिछले 1-2 हफ्ते से क्यों कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, क्योंकि आप बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। तो अब इसके हम अगर प्लान की बात करें तो मैं यहाँ पे चल के आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो प्लान इनका जो है वो 399 पर मंथ का है, बट यहाँ पे एक अच्छा फीचर ये है कि जितने लोग यहाँ पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जितने लोग मेरे लिंक से वहाँ पे ओपन कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, साथ में कोड भी दे दूंगा, वो कोड यूज कर रहे हैं, तो पहले 150 लोगों के लिए ये जो प्लान है ना वो 1 मंथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो 150 पहले जो 150 यूजर्स रहेंगे ना उनके लिए ये जो प्रीमियम है ये जो 399 का वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है 1 मंथ के लिए ट्रायल बेसिस पे। ठीक है, तो पहले 150 मेंबर्स के लिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो इनका प्रीमियम का प्लान है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है 30 डेज़ के लिए। तो फटाफट से जाओ, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, वहाँ पे कोड भी आपको मिल जाएगा, आपको बस जाकर रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करते टाइम यहाँ पे आई थिंक आपके अकाउंट से कुछ 300-400 रुपये लिए जाएंगे, बट वो तुरंत यहाँ पे एक बार रजिस्टर होगा उसके बाद तुरंत वो आपको क्रेडिट वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। मैं पर्सनली इसको यूज करता हुआ आ रहा हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ। ओके, तो मैं इस प्लेटफॉर्म को बहुत टाइम से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। अगर यहाँ पे देखोगे मैंने 2021 से इसको फॉलो किया हुआ, अभी मुझे इसको रिन्यू करना है, तो 2021 से मैंने यहाँ पे देखो ये इसको फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है मुझे अपने पर्सनल डिसीजन लेने में। अभी रिसेंटली आप देखोगे मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट किया, वो क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे FIDS की एक्टिविटी एंड सारी चीज़ें यहाँ पे पता थी। ठीक है, डे वाइज देख सकते हो, CM प्रोविजनल आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना यहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब जैसे इन्वेस्टर आप देखो, ये रिसेंटली एक्टिव इन्वेस्टर जितने भी रहे उनके नाम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे, जैसे न्यूज़ एंड अपडेट पे जाओगे ना यहाँ पे देखो अपडेट आपको सारी मिल जाएगी, अपकमिंग अपडेट मिल जाएगी, रिजल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, FIDS तो मैंने आपको बता ही दिया, फ्यूचर्स में OI वगैरह कहाँ पे कितना क्रिएट है वो मिल जाएगा, ऑप्शंस में कहाँ पे कितना क्रिएट है वो मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डील्स पे अगर हम चलते हैं, अब देखो डील जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये ट्यूसडे यानी 7 जनवरी की बात हो रही है, जहाँ पे देखो ये एक भाई साहब है जिन्होंने बल्क में डील की हुई है, ये इस स्टॉक को इन्होंने सोल्ड यानी सेल किया हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी इतनी इन्होंने रखी हुई है और प्राइस इस पे, अब ये देखो यहाँ पे सोल्ड फिर बॉट कितने लोगों ने यहाँ पे स्टॉक को बाई किया हुआ है, कौन से स्टॉक को कितने प्राइस पे बाई किया हुआ है, अब ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। साथ में यहाँ पे ब्लॉक डील आपको देखने को मिल जाएगी। ब्लॉक डील में क्या,
कितने लोगों ने यहाँ पे बड़े बड़े लाइक बड़ी बड़ी क्वांटिटी, जैसे देखो 3,52,000 क्वांटिटी, ठीक है, कहाँ पे किन्होंने बाई किया हुआ है, ठीक है। जैसे ब्लॉक डील में क्या होता है कि कोई बाई करता है कोई सेल करता है, तो देखो इस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो इनसाइडर भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि कितने लोगों ने देखो कितने रुपए की यहाँ पे सेलिंग की हुई है, बाइंग की हुई है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और मिलने ही नहीं वाली है। तो फटाफट से जाके आप लोग यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। पहले 150 यूजर्स के लिए 1 मंथ का जो प्लान है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, तो फटाफट से इस ऑफर को आप लोग जाने मत देना। एंड रजिस्टर करते टाइम थोड़ा बहुत चार्जेस आपका लगेगा, बट वो अगेन वहाँ पे इंस्टेंट वहाँ पे आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज और कमेंट कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे ONGC की जो बात कर रहा था, यहाँ पे आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, जो कि मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए मेरा भी यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। अभी बस एक रिट्रेसमेंट का आप लोग यहाँ पे वेट कर सकते हो। साथ में चलते हैं एक स्टॉक की और हम बात कर लेते हैं, ठीक है। IOC की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको भी दिखा देता हूँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो एक बार मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ पहले, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे चार्ट जो इसका कह रहा है बहुत ही सिंपल सी कहानी है। एक बार मैं इसका टाइम फ्रेम और बदल लेता हूँ सो दैट और भी प्रीवियस कैंडल्स हमें यहाँ पे मिल जाए देखने को। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहानी क्या चल रही है कि इस स्टॉक की जो मोमेंटम है ना, वो आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी कि ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन वगैरह आ रही है, ठीक है, और ऊपर से भी यहाँ पे आपको एक चैनल बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, केवल इतना सा आपको वेट करना है कि अगर ये चैनल ब्रेकआउट होता है, ठीक है, किस प्राइस पे, यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन में खींच देता हूँ। अगर इस लेवल के ऊपर, ठीक है, 183 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो आप लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। एसएल वगैरह आपका कहाँ रहना चाहिए, एसएल वगैरह आपका इस वाले स्विंग के नीचे रख सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इसको सस्टेन बाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो 2023 में इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टेस्ट किया था, उसके बाद कंटिन्यू भागा हुआ है 2023 से। अगर आप देखोगे 75 रुपये से 183 हो चुका है अभी। और अभी ये 2025 में क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रही है। अभी इस रिट्रेसमेंट को कैसे ट्रेड कर सकते हो, आपको क्या करना है, फिबो अगर आप लोगे यहाँ से, अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो ना, यहाँ से और इस स्विंग पे ड्रॉ करते हो तो अभी देखो मिडिल 50% पे है। तो यहाँ पे आप इसको पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 120 रुपये से 120 से लेके और 140 के बीच में यहाँ पे आप ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो, सो दैट यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। और लॉन्ग टर्म की हिस्ट्री रही है यहाँ पे, कभी भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट वगैरह देखने को नहीं मिली है। स्टॉक में बढ़िया तरीके से मूव करता है एक चैनल के अंदर, और बहुत ही बढ़िया, कोई भी क्रैश वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही प्रॉपर प्राइजेक्शन बना हुआ है और बढ़िया मोमेंटम करते हुए जा रहा है। आप लोग इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ 2 स्टॉक्स थे जिनके बारे में आपको बताना था। एंड साथ में आपको मैंने ये जो प्लेटफॉर्म बताया, इसका तो आप डेफिनेटली यूज करो ही करो। मैं पर्सनली इसको बहुत यूज करता हूँ, क्योंकि जितनी भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है ना, आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। जितनी भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है सारी यहीं पर मिलेगी। जैसे म्यूचुअल फंड में आप आओगे, कितने सारे म्यूचुअल फंड हैं, तो यहाँ पे इससे बेटर ऑप्शन आपके पास कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। टॉप फंड मैनेजर्स कौन से हैं, उन्होंने कौन कौन से यहाँ पे स्कीम को यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। और ये 2 स्टॉक्स थे जिनकी एनालिसिस मुझे करनी थी। तो PSU सेक्टर मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। साथ में सबसे अच्छा जो स्टॉक है वो ONGC का मैंने जो आपको बताया हुआ है। साथ में कोई भी स्टॉक्स के एनालिसिस या कुछ भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे। बट अगेन मैं कहूँगा ये मेरी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ये मेरी एनालिसिस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। कोई भी ट्रेड कोई भी स्टॉक लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न जरूर कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी, अगर लर्निंग मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद।